हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 की। जी हां, सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट का नाम था आपका विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श फाउंडेशन, ये कोर्स है। पेपर संख्या 3 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैंने एमएड कर रखा है, तो आपको मैं एडवाइस देने वाला राइट पर्सन हूँ। राइट, आई हैव अथॉरिटी टू एडवाइस यू। मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उस पीडीएफ को प्रिंट कराइए और अच्छे से घर पे एक बार मॉक ड्रिल दे ले एग्जामिनेशन का। 2 घंटे 50 मिनट में आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी प्रश्न छूटने वाली समस्या, टाइम खत्म हो गया, ये वाली समस्याएं, टाइम मैनेजमेंट वाली समस्या नहीं आएगी। तो ये करके आप जरूर जाएँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सर, ये सजेशन आप कहाँ से बनाते हो? ये सजेशन देखिए मैं बताता हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको मैं ध्यान में रखता हूँ। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को चूज़ करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप एग्जाम दें और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए झारखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 को देखते हैं कि विद्यालय संगठन निर्देशन और परामर्श में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये रहा आपका पेपर। जी हाँ, यहाँ से आप देख लीजिए, ये पेपर है 2 इयर्स का जो है कोर्स था आपका, फाउंडेशन वाला कोर्स है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श इस कोर्स का नाम है। ठीक है जी, यहाँ से देख लीजिए, ये पेपर नंबर आपका 3rd है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ठीक है, 3 घंटे का वक्त मिलता है जिसमें आप 60 नंबर मैक्सिमम ला सकते हो। सभी प्रश्नों का वैल्यू बराबर है, यानी कि आपको 5 सवाल सॉल्व करने तो 12 पंचे 60 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए कुछ और बातों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यालय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रशासन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ सक्सेसफुल हेडमास्टर इज अ की ऑफ अ गुड स्कूल मैनेजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ड्यूटीज एंड द फंक्शन ऑफ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल। सफल प्रधानाचार्य उत्तम विद्यालय प्रबंधन की कुंजी होता है। इस कथन के आधार पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के कार्यों की पूर्ति का उनका जो विवरण है, कार्य का, वो कर्तव्यों का विवरण आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स? हाउ विल यू मेंटेन दिस रिकॉर्ड? स्कूल के अभिलेख और रजिस्टरों की क्या उपयोगिता है, इससे क्या इस्तेमाल में ला सकते हैं? 6 नंबर इसके लिए। और ये जो अभिलेख हैं इसकी व्यवस्था आप कैसे करोगे, इसका मेंटेनेंस आप कैसे करोगे फाइल की, इसके लिए 6 नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टाइम टेबल रिफ्लेक्ट आवर स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विच प्रिंसिपल विल यू बियर इन माइंड वाइल फ्रेमिंग अ स्कूल टाइम टेबल? टाइम टेबल स्कूल को जो है प्रतिबिंबित करता है, यानी कि स्कूल का रिफ्लेक्स दिखाता है वो। इस कथन के आधार पर टाइम टेबल बनाते समय आप किन सिद्धांतों का, किन थ्योरीज का जो है इस्तेमाल करेंगे, किन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बुक्स आर गाइड इन यूथ एंड एंटरटेनमेंट फॉर ऑल डेज। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लाइब्रेरी। पुस्तकें जवानी में मार्गदर्शक का काम करती है, बुढ़ापे में मनोरंजन का। इस कथन के आधार पर पुस्तकालय के महत्व का वर्णन करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन कंट्री इज फेसिंग इन? देखिए बोला क्या गया है, मैं आपको बता देता हूँ। विकलांग बच्चों की शिक्षा की क्या समस्याएं हैं जिन्हें देश को आज जो है सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल गाइडेंस? एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। क्या बोला गया है, एक बार फिर से मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। शिक्षा निर्देशन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय में शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम संगठन की विशेषताओं को समझाइए। आखिरी सवाल, ये मेरा फेवरेट सवाल होता है। शॉर्ट नोट्स आपको किन्हीं 2 पॉइंट पे लिखने के लिए कहा गया है। क्या है वो? मिड डे मील, प्री चाइल्डहुड एजुकेशन, पंचायती राज और यूनिसेफ के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। हिंदी में दिखा देता हूँ। मध्याह्न भोजन, पूर्व बाल्यपन जो शिक्षा है, पंचायती राज और यूनिसेफ के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपको जाते जाते पूछ देता हूं कि मिड डे मील की शुरुआत का किस राज्य से की गई थी? अब देखिए, जैक रांची के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5-7 साल के, वो आपको सिर्फ 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख कर आ सके।
यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।